उत्तर पूर्व दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, मौजूदा सांसद हैं। सर, तीसरी बार आप कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अ, क्या कह रहे हैं अब जब लोगों के बीच में जा रहे हैं? एक तो जब भी एक सांसद के रूप में काम करने पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्षेत्र होते हैं जिनसे दोबारा मिलना होता है, तिबारा मिलना होता है, प्रार्थना करनी होती है। तो चाहिए आपका आशीर्वाद और प्यार। फिर एक बार मोदी सरकार इसके तहत संपर्क में लगे रहते हैं। साथ में हम जो 10 साल में कार्य किए वो याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि याद तो कराना पड़ेगा। और अगले 5 साल का हमारा एक लोकसभा के जनप्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में क्या हमारा संकल्प है वो बताते हैं। मुख्य संकल्प 1 या 2? नहीं, हमारे मुख्य संकल्प 2024 से 29 के लिए मुख्य संकल्प 5 हैं। पीछे जो संकल्प थे हमारे भगवान की कृपा से और मोदी जी के आशीर्वाद से पूरे हो गए। हमारे क्षेत्र में मेट्रो नहीं थी, अब 2-2 फेज़ की मेट्रो आ गई। हमारे क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज 15 साल से लटका पड़ा था, पूर्ण हो गया। हमारे क्षेत्र में शास्त्री पार्क पे जाम लगता था, एम्स जैसा चौराहा बन गया। सीलमपुर फ्लाईओवर डबल हो गया। एक सेंट्रल स्कूल नहीं था, एक सेंट्रल स्कूल बन गया। 2 सेंट्रल स्कूल बनने की तैयारी, मतलब प्रोसेस में है। हमारे यहाँ रेलवे लाइन जाती थी, रेलवे स्टेशन नहीं था, आज वो रेलवे स्टेशन भी बन गया। अब हमारा अगला जो 5 संकल्प है, गामड़ी रोड को चौड़ा करना है, सोनिया विहार पुस्ते को डबल करना है, गोकुलपुरी मेट्रो से जाती नीचे की सड़क को ठीक करना है बहुत, और उसके साथ साथ जो नाला है उसकी बदबू से उस क्षेत्र को मुक्ति दिलानी है। और 5वां हमारा है कि जो करावल नगर की एक सड़क है उसको निर्बाध करना है। ये हमारा 5 संकल्प है जो हम करने के लिए। प्रतिद्वंदी का नाम पता लगा आपको? हाँ, कांग्रेस है। उम्मीदवार जो है, उन्होंने तो अभी उम्मीदवार दिया नहीं, और जो भी आएंगे हम इसका भी फायदा मिलेगा आपको? अभी तक उम्मीदवार नहीं आया है। देखिए, वैसे तो उम्मीदवार देरी से कोई देता है तो निश्चित रूप से ये तो दिखता है कि वो बहुत असमंजस है, उनको वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को दिया है, उस कांग्रेस ने जो 25 वर्षों से, अगर दिल्ली की दुर्दशा है हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में विशेष तौर पे, तो वो कांग्रेस की देन है। तो अब वही कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा। मुझे लगता है 10 कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में एक नाम आपकी प्रशंसक हैं, नेहा सिंह राठौर, उनका भी चल रहा है। नेहा सिंह राठौर, ये कौन है? अच्छा, वो जो गाई कुछ कविता विता करती हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप लगाती हैं। अच्छा, कोई भी आ जाए, देखो सबकी स्वतंत्रता है, सबकी उड़ान है। लेकिन चूंकि आप चुनाव में जा रहे हैं तो आरोपों का जवाब दे देना बेहतर होता है। वो आरोप बार बार लगा रही हैं कि भोजपुरी में आपने ऐसे गीत गाए हैं जो भोजपुरी के मान सम्मान और महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ है। आपका जवाब क्या होगा? देखो, हमको तो भोजपुरी के लोगों ने ही यहाँ तक पहुँचाया है। और बाड़ी शेर पर सवार रुपवा मनवा मोहतबा से लेके, निमिया के डाढ़ मैया से लेके, काहो जवान का भइल कहे पाँव थक गईल, ऐसन का बात हो गईल आंसू दरक गईल, और बसंती चमन में चहक जाला केहू, ऐसे गीतों को परोसता हुआ हम यहाँ तक आए हैं। आज हमारा गाना चल रहा है, राम के थे राम के हैं और राम के रहेंगे। अगर किसी को लगता है इसी पे आपत्ति है, अब जो राम के विरोधी होंगे, जो सनातन के विरोधी होंगे, वो हमको कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? केजरीवाल ईडी का जो सम्मन है उसको लेकर के कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है। वो कह रहे हैं कि सम्मन जो है वो इलीगल है। ये सब जो चल रहा है, इसका चुनाव पर कोई असर देखते हैं? नहीं, वो लगातार जनता की नज़रों में तो गिर ही रहे हैं, गिर ही चुके हैं। अब वो न्यायालय की नज़रों में भी गिर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने खुद से अपने गुनाह को सिद्ध कर दिया है।
जो सातों सीटों का बंटवारा कांग्रेस और आप में हुआ है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनका मिलना और बंटवारा करना, खुद ही जमीन छोड़ दिए। जिसके 62 विधायक हों और वो 7 सीट पे चुनाव न लड़े, तो इससे बड़ी आत्मसमर्पण क्या हो सकता है? सरेंडर है ये। और कांग्रेस तो है ही नहीं, यहाँ पे 4% भी नहीं है दिल्ली में, तो अब उसके लिए क्या सोचेगा कोई, आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये लोकतंत्र का महासमर है। लोकतंत्र के महासमर में भारत की तैयारी है, सेवा करके खड़े हैं मोदी, अब जनता की बारी है। बीजेपी ने आपको छोड़ के बाकी सारी सीटें बदल दी। क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति है, और कैसे देख रहे हैं सातों सीटों को बीजेपी के लिए? एक तो मैं आपको बताऊं कि बीजेपी सीटें नहीं बदलती, बीजेपी जिम्मेदारी बदलती है। तो हमारी जिम्मेदारी अभी यही है, बाकी की जिम्मेदारी कुछ और हो रही है। सातों सीट पे उम्मीद है बड़े बड़े मार्जिन से। 2019 के 56% वोट शेयर के साथ हम 7 सीटें जीते थे। हमें दिल्ली की जनता पर विश्वास है, चाहे वो धौला कुआं की सड़क के कारण हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड के कारण हो, चाहे NH-24 के कारण हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेस के कारण हो, और चाहे इस देश में घर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन के कारण हो, चाहे लोगों को जननी सुरक्षा के कारण हो। ये दिल्ली के लोग इस बार 60% वोट शेयर से नरेंद्र मोदी जी को सातों सीट। 23 तारीख को आप लोग होली मिलन समारोह कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी कुछ झलकी देंगे? नहीं, हम तो एक ही बाजा दे होली खेले बजरंग अवध में, रंग खेलत बजरंग, नए भवन में देवगण पधारे, और देवगण रही गए दंग, अवध में रंग खेलत बजरंग करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविकांत, ABP न्यूज़, दिल्ली।